दोस्तों आपने इंटरनेट पर कुछ दिनों से देखा होगा कि एक टॉर्च जो है बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि कंपनी वाले ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर आप कभी कार के अंदर फंस जाते हैं तो इस टॉर्च की हेल्प से आप कार के अंदर से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। इस टॉर्च में आपको एक हैमर देखने को मिलेगा, यानी कि एक हथौड़ी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ इस टॉर्च में आपको एक सीट बेल्ट कटर भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप सीट बेल्ट को आसानी से काट सकते हैं, और जो हैमर दिया गया है उसकी हेल्प से कार का शीशा तोड़ के बाहर भी निकल सकते हैं। और कंपनी वालों ने अपने वीडियो में ऐसा दिखाया है कि ये टॉर्च जो है बहुत ही ज्यादा रोशनी करने वाली है। तो चलिए इसको हम अनबॉक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ये टॉर्च कैसी है। तो यहां पर देखिए, इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। तो बॉक्स के अंदर हमें मिल जाएगी ये हमारी एक टॉर्च, और साथ ही साथ एक चार्जिंग का केबल भी हमें यहां पर मिलने वाला है। तो आप लोग यहां पर टॉर्च देखिए, जो हमारी टॉर्च है वो देखने में बहुत ही ज्यादा गजब की लग रही है, एकदम यूनिक टॉर्च है। जैसा कंपनी वाले कहते हैं कि इस टॉर्च में आपको हैमर भी देखने को मिलेगा, तो यहां पर देखिए इसका हैमर, और साथ ही साथ इसमें कैप भी लगा कर दिए। तो हैमर देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके है, इसकी हेल्प से जो है कार का कांच आसानी से आप तोड़ पाएंगे, ऐसा कंपनी वाले कहते हैं। और यहाँ पर देखिए सीट बेल्ट कटर भी दिया गया है, इसकी हेल्प से आप जो है सीट बेल्ट को आसानी से काट पाएंगे अगर आप इमरजेंसी मतलब मुसीबत में कभी फंस जाते हैं कार के अंदर। और यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं चार्जिंग का सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए माइक्रो यूएसबी का पोर्ट दिया गया है, इसकी हेल्प से आप जो है अपनी टॉर्च को आसानी से चार्ज कर पाएंगे। और ऊपर देखेंगे तो यूएसबी टाइप ए का पोर्ट दिया गया है। कंपनी वाले ये भी कहते हैं कि की हेल्प इसको आप जो है पावर बैंक की तरह भी आसानी से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप इमरजेंसी में कहीं फंसे हैं और आपकी मोबाइल चार्ज नहीं है, तो इसकी हेल्प से आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। और यहां पर हम आपको दिखा देते हैं इसका ऑन ऑफ का बटन। इसमें आपको 3 मोड मिलने वाले हैं, तो चलिए हम आपको चलाकर दिखाते हैं। अगर पहली बार इसको ऑन करेंगे तो केवल देखिए टॉर्च जैसे नॉर्मल टॉर्च जलती है उस तरह से जलेगी। दोबारा दबाएंगे तो थोड़ी धीरे हमारी टॉर्च जलेगी, मतलब रोशनी कम हो जाए, क्योंकि इससे बैटरी का बैकअप थोड़ा बचता है। और हम दोबारा अगर दबाएंगे तीसरी बार, तो यहां पर देखिए भभकने लगी, लपलू लपलू देखिए कुछ इस तरह से कर रही। तो ऐसे मतलब आपके इमरजेंसी में ये काम आने वाली है। और यहां पर चौथी बार जब आप बटन दबाएंगे तो यहां पर देखिए एक इमरजेंसी लैंप भी दिया गया है। तो यहां पर देखिए इमरजेंसी लैंप जो है यहां पर कुछ इस तरीके से जल जाएगा। और यहां पर आपको दिखा देते हैं, तो चार्ज जब करेंगे तो यहां पर देखिए चार्जिंग का इंडिकेटर भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। जब आप इसको चार्ज लगाए रहेंगे तो ये लाल और हरा होता रहेगा कुछ इस तरीके से। जब पूरा चार्ज हो जाएगा तो ये ग्रीन कलर की हमारी ये टॉर्च हो जाएगी, इसका इंडिकेटर जो है ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी टॉर्च जो है पूरी तरीके से चार्ज हो चुकी है। तो टॉर्च के सामने का लुक देखिए कुछ इस तरीके का देखने में आपको लग रहा है। तो यहां पर आपको भले ही ये मेटल का देखने का लगे, लेकिन ये मेटल का नहीं है। पूरा यहां पर जो ये वाला हिस्सा है जो सिल्वर कलर का है, ये पूरा यहां पर आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा। और सामने यहां पर देखेंगे तो 4 मैग्नेट आपको देखने को मिल जाएगा। ये इसलिए दिया गया क्योंकि आप इमरजेंसी लाइट यहां पर इसको जला करके, कहीं मान लीजिए लोहा है तो वहां पर मान लीजिए दरवाजा आपका लोहे का है तो वहां पर कुछ इस तरीके से आप इसको चिपका सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से यहां पर टंग जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी पहले टॉर्च देखने में आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत ही हाई क्वालिटी की लग रही होगी, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में मुझे एकदम झंडू है। मतलब बिल्ड क्वालिटी इसकी ज़रा भी मजबूत नहीं है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये टॉर्च को हम देंगे 10 में से 3 नंबर। क्वालिटी बिल्कुल भी इसकी अच्छी नहीं, जैसे सस्ती प्लास्टिक नहीं होती उसी तरीके की ये प्लास्टिक आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये टॉर्च बहुत ही बेकार है। तो चलिए इस टॉर्च का हम सबसे पहले सीट बेल्ट कटर यहाँ पर चेक करते हैं। ये देखिए सीट बेल्ट कटर यहाँ पर कुछ इस तरीके का, नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ब्लेड लगाया गया है। तो इस वाले सीट बेल्ट कटर से हम देखिए सीट बेल्ट काटने के लिए दिया गया। तो हम सबसे पहले एक हम तार काट के, वायर देखिए ये कुछ कितना 1.5 mm का होगा मुझे लग रहा है अंदाजे से। तो इसको हम काट के आपको दिखा दें, देखिए काट पाता है या नहीं। हाँ लगभग काट ही दिया है, एक बार और करेंगे देखिए काट देगा। हाँ देखिए सीट बेल्ट कटर से ये वायर देखिए इतना मोटा वायर है, देखिए आसानी से कट चुका है। मतलब सीट बेल्ट कटर तो मुझे काम का लग रहा है। अब हम देखिए मान लीजिए ये देखिए एक बैग का स्ट्रैप है, स्कूल बैग। तो अब देखते हैं, क्योंकि सीट बेल्ट कटर तो इसी तरह का रहता है, मतलब थोड़ी क्वालिटी उसकी अच्छी रहती है। अब इसको हम काटते हैं तब पता चलेगा कि ये देखिए कैसे काट पाता है या नहीं। हाँ मतलब सीट बेल्ट कटर ये आसानी से काट देगा। हाँ
तो मतलब सीट बेल्ट कटर सही है, मतलब जैसा नाम बताया है कि अपना काम करेगा अच्छी तरीके से, लेकिन ब्लेड कब तक तेज रहेगा ये तो यही जाने, कितने बार काट पाएगा ये तो नहीं पता। तो आपने इसका सीट बेल्ट कटर तो देख लिया, तो चलिए अब इसका हैमर टेस्ट करके दिखाते हैं कि इसका हैमर किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है कार का कांच तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक टाइल्स है, तो इसको हम तोड़ कर दिखाते हैं कि ये जो हैमर है ये टाइल्स तोड़ पाएगा या नहीं। तो एक बार में देखिए टूट चुका है। हाँ, तो इसका हैमर जो है ना काम तो कर रहा है। तो इतना तोड़ने ताड़ने के बाद यहां पर देखेंगे जो हमारी टॉर्च है अभी भी जल रही है सही तरीके से। एक बार और तोड़ते हैं। यहां पर देखिए टूट चुका है। तो मतलब इसका हैमर और इसका सीट बेल्ट कटर दोनों एकदम सही तरीके से काम करता है, लेकिन कार का कांच ये तोड़ पाएगी या नहीं इसको टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास जो है कार का कांच नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर टाइल्स पर इसको चेक किया है। तो चलिए इस टॉर्च को फुल चार्ज कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इस टॉर्च में कैसी रोशनी है, इस टॉर्च का रेंज कितना है, सारी चीजें हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए अब इसको पहले हम पूरा चार्ज करें। तो यहाँ पर इसको हमने देखिए चार्जिंग में लगा दिया, देखिए ब्लिंक कर रही है। अब देखिए पूरी तरीके से ये चार्ज हो चुकी है। दोस्तों रात हो चुकी है और हम अपनी छत पर आ चुके हैं। तो चलिए इसकी हम रोशनी दिखाते हैं किस तरीके की ये रोशनी करने वाली है। तो चलिए हम टॉर्च को ऑन कर देते हैं। तो देखिए पहला मोड ये है। तो यहाँ पर रोशनी आप देख सकते हैं, मोबाइल में भले ही जैसे दिखाई दे, लेकिन रियल लाइफ में अगर हम बताएं तो रोशनी इसकी बहुत ही ज़्यादा तेज़ नहीं, एकदम नॉर्मल रोशनी है। लेकिन जैसा कंपनी वाले प्रचार कर रहे हैं कि इसकी एकदम धुआंधार एकदम तगड़ी रोशनी मिलने वाली है, तो ऐसा इसमें कोई बात नहीं लग रही है। ये मतलब लग रही है कि 150 वाली कोई टॉर्च हो, उससे भी सस्ती रोशनी मुझे इसकी सही नहीं लगी। एक मोड और हम दबाते हैं यहाँ पर, ये देखिए थोड़ी धीरे हुई, मतलब काम चल जाएगा आपका, लेकिन बहुत ही ज़्यादा तगड़ी रोशनी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो मोबाइल है उसमें स्क्रीन में अलग अलग दिखा देता है। अभी हम टच कर दें, देखिए इसकी रोशनी अगर हम कम तेज़ भी करना चाहें, लेकिन जो हम नॉर्मल लाइफ में आपको बता रहे हैं किसकी रोशनी जो है कम है, तेज़ नहीं है। और डिस्टेंस की बात करते हैं कि ये लोग ऐसा भी कहते हैं कि इसकी डिस्टेंस मिलने वाली है ज़्यादा, तो डिस्टेंस के मामले में मुझे ठीक ठाक सी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा नहीं। लगभग हम कहेंगे कि 50 मीटर के आसपास में उसका डिस्टेंस लगभग होगा। और दूर जाएगी मगर वहाँ पर प्रॉपर एकदम अच्छी तरीके से आपको नहीं दिखाई देगा। 50 मीटर की रेंज आप मान के चलिए इस टॉर्च की आपको मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर ब्राइट रोशनी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सी टॉर्च होती है जो महंगी वाली, उसकी रोशनी आप देखेंगे ना तो उसकी रोशनी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होती है, एकदम गजब की। और यहाँ पर दिखा देते हैं अगला मोड इसमें, ये वाला देखिए। जब आप इसमें इसको मतलब ये वाला कर लेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से लप 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 करेगी। तो मतलब ये इमरजेंसी के लिए अगर आप कहीं फंस गए हैं, अगर आप ऐसे जला देते हैं तो जो बाहर आदमी रहेगा, मतलब दूर रहेगा, उसको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये इमरजेंसी टॉर्च है। तो जो दूर रहेगा उसको पता चल जाएगा कि कोई वहाँ पर फंसा हुआ है। तो इस तरीके की इसका हम लैंप दिखा देते हैं, जो इसमें इमरजेंसी लैंप दिया गया है। तो इसका इमरजेंसी लैंप आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जलता है। इसमें भी हम कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट नहीं है। हम इतना बता देते हैं कि इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं कि आप पढ़ सकें। जब आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखों में दर्द होने लगेगा, क्योंकि रोशनी जो है ज़्यादा आपको इसमें नहीं मिलने वाली है। इसको हमने जैसा आपको दिखाया कि एकदम पूरी तरीके से चार्ज कर लिया है, तब भी इसकी रोशनी आप देखेंगे ना, पढ़ने लायक इसकी रोशनी बिल्कुल भी यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली है। ओवरऑल रोशनी के मामले में ये टॉर्च मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आई, क्योंकि कंपनी वाले ऐसा दिखा दे कि इसमें आपको बहुत ही तगड़ी रोशनी मिलने वाली है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। एकदम नॉर्मल सी टॉर्च है, रोशनी ज़्यादा आपको इसमें नहीं मिलने वाली है। तो सारी चीज़ें आपने इस टॉर्च में देख ली। तो चलिए इसका पावर बैंक टेस्ट करके आपको दिखाते हैं कि इसका पावर बैंक काम करेगा या नहीं, क्योंकि कंपनी ने इसको कहा कि पावर बैंक की तरह काम करने वाले। तो यहाँ पर इसको हमने ऐसे लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है हमारी मोबाइल यहाँ पर देखिए कनेक्ट हो चुके हैं, और यहाँ पर देखिए इस टॉर्च की हेल्प से चार्ज भी हो रही है। यहाँ पर देखिए अभी देखिए 96% है। अब देखते हैं कि कितने देर में ये देखिए 97% होती है। तो 1% देखते हैं कि कितने देर में ये होने वाली है। ये तो 1% घट गई, 95 हो गई। तो 11:51 पे देखिए यहाँ पर 95% ये है। तो यहाँ पर देखिए 12:07 हो चुके हैं, और यहाँ पर देखिए 97% हमारी जो मोबाइल है वो चार्ज हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर देखिए अब ये डिसकनेक्ट हो चुकी है। देखिए पूरी तरीके से हमने इसको लगाया है, लेकिन यहाँ पर देखिए चार्जिंग नहीं हो रही है, मतलब कि झंडू बाम बेकार है। ये
पावर बैंक की तरह ये काम नहीं करने वाली सही तरीके से। 2-3% चार्ज करेगी, फिर इसकी मौत हो जाएगी। तो दोस्तों इस टॉर्च के बारे में हमने आपको सारी चीजें बता दी, ये तो आपके ऊपर है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, ये आपके ऊपर, लेकिन हमने सारी जानकारी आपको बता दी। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछना चाहेंगे तो मैं तो नहीं कहूंगा कि कभी आप इस टॉर्च को खरीदिएगा, क्योंकि आपका पैसा जो है बर्बाद हो जाने वाला है, क्योंकि इस टॉर्च की न तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और ना ही आपको इसमें रोशनी अच्छी मिलने वाली है। जैसा ये लोग बताए थे कि इसमें पावर बैंक भी काम करेगा, पावर बैंक काम तो करता है, लेकिन ये चार्ज मतलब 2-3-4% चार्ज करने के बाद ये देखिए डिस्कनेक्ट हो गया था। मतलब इसकी बैटरी जब उतर जाएगी तो कहां से ये चार्ज करेगा। तो मतलब ओवरऑल जो है एकदम पूरी तरीके से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है इस टॉर्च के माध्यम से। तो अगर खरीदने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी इस टॉर्च को मत खरीदिएगा। कोई नॉर्मल सी टॉर्च खरीद लीजिए, चाहे एवररेडी की, सिस्का की, हेवल्स की, कोई भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन इस टॉर्च को आप बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। बहुत ही बेकार टॉर्च है, बहुत ही झंडू टॉर्च है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।